Good morning students. Welcome back to your maths class. In our last two video classes, we have started chapter number 4 integers, in which we have discussed about what are integers, how to represent integers on number line, how to add integers on number line and without using number line. Now today we will continue this chapter with exercise 4.3, but before that we will discuss about how to subtract integers. Subtraction of integers. Subtraction is the reverse process of addition in which we subtract an integer is same as add the additive inverse of the integer. Subtraction जो प्रोसेस होती है इंटीजर्स में वो सेम एडिशन प्रोसेस जैसी ही होती है, बट हम यहाँ पे एडिटिव इनवर्स ऑफ इंटीजर्स को ऐड करते हैं. एडिटिव इनवर्स मतलब आप जानते हैं किसी भी इंटीजर का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, सेम नंबर बट विथ अपोजिट साइन. किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स वही नंबर होता है बट उसके आगे नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन लग जाता है. यदि आपको पॉजिटिव इंटीजर दिया होगा तो उसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव इंटीजर होगा, और यदि आपको नेगेटिव इंटीजर गिवन होगा तो उसका एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव इंटीजर होगा. इफ a and b are any two integers, then a minus b is equal to a plus additive inverse of b. a minus b, a और b दो इंटीजर्स है, और यदि हमें a minus b मतलब सब्ट्रैक्शन करना है तो हम क्या करेंगे, जस्ट ऐड करेंगे किसे, a को और b के एडिटिव इनवर्स को. यानी कि b यदि कोई पॉजिटिव नंबर है तो उसके नेगेटिव को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, और यदि b कोई नेगेटिव इंटीजर है तो हम उसके पॉजिटिव को यहाँ पे ऐड करेंगे. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स. जैसे कि हमने एडिशन में भी प्रॉपर्टीज देखी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, उसी तरह से सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है. When an integer is subtracted from any integer, the difference is the integer. जब हम कोई दो इंटीजर नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें जो आंसर यानी कि उनके बीच का जो डिफरेंस मिलता है वो भी हमेशा एक इंटीजर नंबर होता है. When 0 is subtracted from an integer and any integer subtracted from 0, the difference is the integer itself. यदि हम 0 में से किसी इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करें या किसी इंटीजर में से हम 0 सब्ट्रैक्ट करें तो हमें डिफरेंस में वही इंटीजर मिल जाता है. जैसे कि हमने पहले भी देखा था, एडिटिव इनवर्स जो होता है वो एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है वो 0 होती है. a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a इक्वल टू a होता है. उसी तरह से यदि हम किसी इंटीजर में से 0 को सब्ट्रैक्ट करें या 0 को माइनस करें या 0 में से किसी नंबर को माइनस करें, लाइक a माइनस 0 और 0 माइनस a, तो जो उनके बीच का डिफरेंस होगा वह a के इक्वल होगा, उसी इंटीजर नंबर के इक्वल होगा. For any integer, its additive inverse is the negative of that integer. यदि कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका एडिटिव इनवर्स हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव इंटीजर होगा. ये मैंने आपको पहले भी बताया. Now come to the exercise. In exercise 4.3, first question is subtract the following. You have given numbers and you have to subtract them. First is minus 15 from 28. You have given numbers minus 15 and you have to subtract minus 15 from 28. आपको minus 15 को subtract करना है 28 में से. Now we will write this as 28. Subtract का साइन लगाएंगे हम यहाँ 28 minus. Then we will write this minus 15. 28 माइनस माइनस 15. हम डायरेक्ट 28 में से माइनस 15 नहीं करेंगे, हमें 28 में से सब्ट्रैक्ट करना है माइनस 15 को. देन वी विल राइट दिस एज 28 माइनस दिस माइनस 15. नाउ इट विल बिकम 28 माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस 15. 28 प्लस 15. हम जब इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 8 प्लस 5 इज 13. सो वी विल राइट 3. 1 इज कैरी ओवर, 2 plus 1 3, 3 plus 1 4.
So the answer is 43. When we subtract minus 15 from 28, we get 43. The next question is, we have to subtract minus 37 from minus 39. हमें minus 37 को subtract करना है minus 39 में से. So we will write this number first. हम इस number को पहले लिखेंगे. minus 39 minus 37. आपको जो भी नंबर दिया है उनको यदि आप ब्रैकेट में लिखेंगे तो आपसे प्लस माइनस में गड़बड़ नहीं होगी. वी हैव टू सब्ट्रैक्ट माइनस 37 फ्रॉम माइनस 39, मतलब हमें माइनस 39 में से सब्ट्रैक्ट करना है. सो वी विल राइट दिस नंबर फर्स्ट. हम इसे पहले लिखेंगे, देन वी विल राइट माइनस साइन. आफ्टर दैट वी विल राइट दिस माइनस 37 विच इज इक्वल टू माइनस 39 एज इट इज. Minus minus into minus becomes plus and this 37. So minus 39 plus 37 gives us minus 2. जब हम minus 39 में 37 को प्लस करते हैं तो हमें आंसर में मिलता है minus 2. बिकॉज एक नंबर माइनस का है, दूसरा प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस करते हैं हम, और साइन जो है वो बड़े नंबर का आता है. सो 39 minus 37 is 2 and the minus sign is before 39, so we will apply minus sign before this 2. Now in C we have to subtract 25 from minus 25. हमें इस C क्वेश्चन में 25 को सब्ट्रैक्ट करना है माइनस 25 में से. सो वी विल राइट दिस फर्स्ट. हम इससे पहले लिखेंगे माइनस 25, देन माइनस दिस प्लस 25. सो इट कैन बी रिटर्न एज माइनस 25 माइनस 25. यानी कि आप इस माइनस 25, ये जिसमें से आप माइनस कर रहे हैं उसे तो एज इट इज लिख रहे हैं, माइनस ये प्लस वाला 25 है. सो प्लस माइनस इज माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है. सो माइनस 25. अब माइनस के हैं दोनों नंबर्स. माइनस के जब दोनों नंबर्स होते हैं तो वो प्लस हो जाते हैं और साइन माइनस का आता है. सो माइनस 25 विल गिव अस माइनस 50. Now come to the next question. Question number 2 is, compare the following using less than, greater than or equal to. आपको यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन गिवन है, आपको उनके बीच में या तो लेस देन या ग्रेटर देन या इक्वल टू का साइन अप्लाई करना है. आपको पहले वैल्यूज देखनी है, किसकी वैल्यू बड़ी है किसकी वैल्यू छोटी है. अकॉर्डिंग टू दैट वी विल पुट दिस साइन. Now in first question we have given minus 10 minus 7, this dash, minus 9 minus 2. So first of all we will find the value of this term as well as this term. हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और उसी के साथ साथ इस टर्म की भी वैल्यू फाइंड करेंगे. Now see, minus 10 as it is, minus into minus will become plus 7 dash, minus 9 as it is, minus plus 2. Now minus 10 plus 7. यहाँ पे आप देख रहे हैं एक नंबर माइनस का है, दूसरा नंबर प्लस का है. तो प्लस और माइनस जब ऐसा होता है तो हम माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो वी विल सब्ट्रैक्ट 7 from 10. 10 minus 7 is 3. But we will put minus sign because we have minus 10. जो बड़ा नंबर है वो माइनस का है, इसलिए हम इस 3 के आगे माइनस का साइन लगा देंगे. Now minus 9 plus 2. जब आप minus 9 plus 2 को देखेंगे, यहाँ पे भी एक नंबर माइनस दूसरा प्लस का है. So we will subtract 2 from 9. 2 को हम 9 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिला 7. बट वी विल पुट माइनस साइन बिफोर दिस 7 बिकॉज वी हैव माइनस 9. जो बड़ा नंबर है वो माइनस का है, इसलिए यहाँ पे भी हमने माइनस साइन लगा दिया. नाउ वी विल कंपेयर माइनस 3 एंड माइनस 7. अब हम माइनस 3 और माइनस 7 को कंपेयर करेंगे. इनमें हम देखेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. बेटा यदि यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगा होता उस केस में ये दोनों नंबर प्लस के होते हैं, और प्लस के नंबर में 3 जो होता है वो 7 से छोटा होता है. 3 is smaller than 7.
बट अब आप देख रहे हैं दोनों नंबर्स के आगे माइनस साइन लगा है, और मैंने आपको पहले भी बताया था जब नंबर के आगे माइनस साइन लग जाए, जब नंबर नेगेटिव हो जाए, तो जो बड़ा नंबर है वो छोटा हो जाता है और छोटा नंबर बड़ा हो जाता है. सो वी विल पुट दिस ग्रेटर देन साइन. -3 इज ग्रेटर देन -7. जब किसी भी नंबर्स के आगे माइनस का साइन लगा जाता है तो बड़े नंबर की वैल्यू छोटी हो जाती है और छोटे नंबर की वैल्यू बड़ी हो जाती है. सो वी विल पुट दिस साइन. In the next question, we have 15 minus 25 dash 25 minus 15. In LHS, we have 15 minus 25. So we will find the value of this term. 15 as it is, minus will become plus 25. Dash 25 minus 15. This term we will write as it is. Now 15 plus 25, when we will add these two terms, it will give us 40. 25 plus 15 is equal to 40. So we will write here 40. And 25 minus 15 is equal to 10. So here we will write 10. Now easily you can see that 40 is greater than 10. So we will put this greater than sign. Now come to the next question. Question number 3 is, the temperature of Kargil at 3 PM is 8 degree Celsius. मतलब कि कारगिल में 3 PM पे वहां का टेम्परेचर जो है वो -8 डिग्री सेल्सियस है. आफ्टर स्नोफॉल इट फर्दर डिक्रीजेस बाय 20 डिग्री सेल्सियस. अब 3 PM पे तो वहां का टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस था, बट वहां पे स्नोफॉल हो गया उसके बाद, जिससे वहां का टेम्परेचर और डिक्रीज हो गया. कितना डिक्रीज हो गया? 20 डिग्री सेल्सियस और डिक्रीज हो गया. व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ कारगिल नाउ? तो अब वहां पे कितना टेम्परेचर है? अब कारगिल का टेम्परेचर कितना है ये आपसे पूछा गया है. नाउ फर्स्ट वी विल राइट व्हाट इज गिवन टू अस. टेम्परेचर ऑफ कारगिल एट 3 PM. हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? 3 PM पे कारगिल का टेम्परेचर कितना है? दैट इज -8 डिग्री सेल्सियस. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. So we will write temperature of Kargil at 3 PM is equal to -8 degree Celsius. Now decreasing in temperature. Temperature जो है पहले से decrease हो गया है 20 डिग्री सेल्सियस, तो decreasing in temperature is equal to 20 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे decrease हो रहा है मतलब कि माइनस हो रहा है. यहाँ पे जो 20 डिग्री है ये decrease हो रहा है ना, कम हो रहा है. Now we have to find out the present temperature of Kargil. हमें present temperature क्या है वो find करना है. So we will subtract this 20 degree Celsius from -8 degree Celsius. यहाँ पे ये decrease हो रहा है इसलिए हमें माइनस करना होगा. अब इसे किस में से हम माइनस करेंगे? इस -8 डिग्री सेल्सियस में से. So -8 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस. दोनों नंबर माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और साइन माइनस का आता है. तो यहाँ पे 20 और 8 को जब आप प्लस करेंगे यू विल गेट 28 डिग्री सेल्सियस. बट बिफोर दिस 28 वी विल पुट अ माइनस साइन. सो द टेम्परेचर ऑफ द प्रेजेंट टेम्परेचर ऑफ कारगिल इज -28 डिग्री सेल्सियस. Now the fourth question is, the depth of a submarine is 4500 मीटर. सबमरीन की जो डेप्थ है वो 4500 मीटर है. आफ्टर रिलीजिंग सम वाटर इट डिक्रीजेस इट्स डेप्थ बाय 900 मीटर. जब यहाँ पे पानी रिलीज किया जाता है मतलब पानी छोड़ा जाता है तो जो डेप्थ है वो डिक्रीज हो जाती है. बेटा यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है आपको. डेप्थ मैंने जब आपको इंटीजर्स पढ़ाया था तब डेप्थ मतलब नीचे गहराई, उसके लिए हमने माइनस साइन यूज किया था. बट यहाँ पे आपसे बोला है डिक्रीजेस डेप्थ. डेप्थ जो है वो डिक्रीज हो रही है. डेप्थ डिक्रीज होने का मतलब हाइट इंक्रीज हो रही है और हाइट इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे. सो द डेप्थ ऑफ अ सबमरीन इज 4500 मीटर. After releasing some water, it decreases its depth by 900 मीटर. पहले आपको बोला गया है सबमरीन की डेप्थ जो थी वो 4500 मीटर थी.
फिर जब उसमें पानी छोड़ा गया तो उसकी जो डेप्थ है वो डिक्रीज हो गई 900 मीटर से। व्हाट इज द डेप्थ ऑफ सबमरीन नाउ? अब आपको पता करना है कि सबमरीन की अब डेप्थ क्या है। सो फर्स्ट वी विल राइट व्हाट इज गिवन टू अस, व्हिच इज डेप्थ ऑफ सबमरीन, व्हिच इज 4500 मीटर। बट ये डेप्थ है, मैंने आपको बताया डेप्थ के लिए हमेशा माइनस साइन यूज करते हैं। सो डेप्थ ऑफ सबमरीन इज इक्वल टू माइनस 4500 मीटर। नाउ डिक्रीजिंग इन डेप्थ, डेप्थ में कितना डिक्रीज हो रहा है? 900 मीटर डिक्रीज हो रहा है। सो द प्रेजेंट डेप्थ इज इक्वल टू माइनस 4500 प्लस 900 मीटर। यहाँ पे आप देखेंगे पहले जो गिवन डेप्थ थी उसमें हमने माइनस का साइन लगाया है, बट यहाँ पे जो डिक्रीज इन डेप्थ है उसमें हमने प्लस साइन लगाया है। ये प्लस साइन क्यों है बेटा? डिक्रीज इन डेप्थ इट मीन्स इंक्रीज इन हाइट। डेप्थ डिक्रीज हो रही है मतलब कि हाइट इंक्रीज हो रही है, और हाइट इंक्रीज हो रही है इसलिए हम यहाँ पे प्लस साइन यूज करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। आपके पास एक वाटर टैंक है, उस वाटर टैंक में कुछ पानी भरा हुआ है, ठीक है, उसकी डेप्थ कितनी है वो आप फाइंड कर सकते हैं। बट यदि आप उसमें और पानी ऐड करते हैं तो जो उसकी डेप्थ है वो कम हो जाएगी, डेप्थ कम हो जाएगी, बट वाटर लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ भी वही हो रहा है, डेप्थ जो है वो डिक्रीज हो रही है, उसकी गहराई डिक्रीज हो रही है, बट वाटर लेवल जो है उसकी हाइट जो है वो इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज होने की वजह से हम यहाँ पे प्लस साइन यूज करेंगे। सो माइनस 4500 मीटर प्लस 900 मीटर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, एक नंबर माइनस का है दूसरा प्लस का है, तो हम माइनस करेंगे और साइन जो है वो बड़े नंबर का होगा। सो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 900 फ्रॉम 4500 इट विल गिव अस 3600। जब हमने 900 को 4500 में से माइनस किया तो हमें 3600 मिला। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो बड़ा नंबर है उसके आगे माइनस साइन लगा है, इसलिए हम इस माइनस 3600 के आगे भी माइनस साइन लगाएंगे। सो द present depth of submarine is minus 3600 meter. Next question is, a bank has posted a profit of rupees 35 crore in a quarter. एक बैंक है जिसने फर्स्ट क्वार्टर आप जानते हैं क्या होता है? पहले 3 महीने जो होते हैं उसे फर्स्ट क्वार्टर कहा जाता है। उसका जो प्रॉफिट है वो उन्होंने कितना बताया है? 35 करोड़ रुपीस। Next quarter, it has further decreased by rupees 45 crores. अब जो नेक्स्ट क्वार्टर आया, नेक्स्ट क्वार्टर मतलब अगले 3 महीने, उसमें बैंक जो है उसका प्रॉफिट डिक्रीज हो गया है। प्रॉफिट डिक्रीज हो गया है कितने से? 45 करोड़ रुपीस से। व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ बैंक नाउ? अब इस पूरे 6 मंथ्स का जो प्रॉफिट हुआ है बैंक को वो कितना हुआ है वो आपको फाइंड करना है। फर्स्ट 3 मंथ्स जो थे उसमें तो क्या हुआ है? बैंक को 35 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हुआ है, और नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या हुआ है? बैंक को लॉस हुआ है, डिक्रीज हुआ है प्रॉफिट डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ है? लॉस हुआ है। कितने रुपीस का? 45 करोड़ रुपीस का। सो व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ बैंक नाउ? अब जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। सो प्रॉफिट ऑफ बैंक इन फर्स्ट क्वार्टर, जो फर्स्ट क्वार्टर था उसमें कितने रुपीस का प्रॉफिट हुआ है हमें गिवन है क्वेश्चन में, विच इज 35 करोड़ रुपीस। सो इन द नेक्स्ट सेकेंड क्वार्टर डिक्रीज इन प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज 45 करोड़। Profit of bank in first quarter is 35 crore, but decrease in profit in second quarter is 45 crore rupees. So present profit क्या होगा? हम 35 में से 45 को माइनस करेंगे। 35 करोड़ रुपीस में से 45 करोड़ को माइनस करेंगे। क्यों माइनस कर रहे हैं? बिकॉज प्रॉफिट में डिक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है इसलिए हमने माइनस किया। सो रुपीज 35 करोड़ माइनस रुपीज 45 करोड़। अब आप देखेंगे एक नंबर जो 35 है वो प्लस का है, ये 45 माइनस का है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। बट 35 में से हम 45 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते।
सकते हैं. So we will subtract 35 from 45. It will give us 10. जब हमने 35 को 45 में से subtract किया हमें क्या मिला 10. But there is a minus sign before a greater number. हमारे पास जो बड़ा नंबर 45 है उसके आगे माइनस साइन लगा है. So we will put minus sign before this 10. So the present profit is रुपीज -10 करोड़. मतलब जो प्रेजेंट प्रॉफिट है बैंक का वो कितना है -10 करोड़. और प्रॉफिट -10 करोड़ है इसका मतलब ये प्रॉफिट नहीं, एक्चुअली ये देखा जाए तो लॉस है 10 करोड़ रुपीज का. बट हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट पूछा गया है इसलिए हम इसे माइनस साइन के साथ ही रहने देंगे, -10 करोड़ रुपीज. Okay students, here we have completed this chapter 4 integers. In next session we will continue. We will start any new chapter. Till then, take care. Thank you.